गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस का चैप्टर साउंड। ये हमें हेल्पफुल रहेगा हमारे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्ज़ाम, आरएमएस एग्ज़ाम, आरआईएमसी एग्ज़ाम्स के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, आरआईएमसी के फॉर्म सबमिशन की डेट बढ़ चुकी है। अभी तक ये डेट 21 मई 2021 थी, अब इसको बढ़ा के 10 जून 2021 कर दिया है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम शेड्यूल था 5 जून को होने वाला था, अब वो 5 जून को ना होके आगे पोस्टपोन किया है। उसकी डेट आरआईएमसी बाद में कंफर्म करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो अपना चैप्टर पढ़ा हुआ था उसमें हमने मोशन पढ़ा हुआ था, आज हम साउंड पढ़ेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब करके रखा हुआ हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी चैनल वीडियोज़ के लिंक्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक साउंड। व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इट कॉजेज अ सेंसेशन ऑफ हियर इन आवर ईयर्स। होता क्या है? साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है, जैसे कि लाइट एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है या फिर काइनेटिक एनर्जी होती है। साउंड क्या करता है? हमें हेल्प करता है एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, कैसे होता है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वेरिएशन वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से साउंड का प्रोडक्शन होता है। जब भी हम कोई बात करते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट को हिलाते हैं तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। द मोशन ऑफ मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट कॉजेज वाइब्रेशंस। कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट का मोशन वाइब्रेशन क्रिएट करता है और उससे साउंड हमें सुनाई देता है। वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ सेंट्रल पोजीशन। वाइब्रेशन एक तरीके का टू एंड फ्रो मोशन होता है। हमने पढ़ा हुआ है मोशन, टू एंड फ्रो मोशन जो है वो किस तरह का मोशन होता है? वो पीरियोडिक मोशन होता है या फिर ऑस्किलेटरी मोशन होता है। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज ऑस्किलेशन। आगे लिखा भी है कि ये रिफर किया जाता है किससे? ऑस्किलेशन से। एग्जाम्पल क्या होते हैं? अ स्ट्रेच रबर बैंड व्हेन प्लग्ड वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। जब भी हम किसी रबर बैंड को खींचते हैं और उसको छोड़ते हैं, पकड़ के अगर छोड़ा जाता है तो वो वाइब्रेट करती है और साउंड को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू कैन हियर साउंड मेड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम, गिटार etc बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। अगर आप अपने स्कूल के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे या फिर नॉर्मली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे तो उनमें जो आवाज़ निकलती है वो भी वाइब्रेशन से ही निकलती है। तीसरा एग्जाम्पल है, व्हेन अ स्पून इज बीटन ऑन द प्लेट। जब भी किसी एक प्लेट पर चम्मच को पीटा जाता है, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। और वो क्या होता है? उससे वाइब्रेशंस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं? इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ हिज वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। ह्यूमंस में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो उनके वॉइस बॉक्स की वजह से या फिर लैरिंग्स उनको बोलते हैं, उनके वजह से साउंड का प्रोडक्शन होता है। इट इज सिचुएटेड एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। जो हमारा विंड पाइप होता है हमारे गले में, जिससे हम सांस लेते हैं, हवा अंदर हमारी बॉडी के जाती है, उसके अपर एंड पे ये सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है। देयर आर टू स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स called vocal cord attached in larynx with a narrow slit between them for pass air। इनके बीच में क्या होता है? दो खिंची हुई झिल्लियां होती हैं जो कि आपस में अटैच होती हैं और बीच में उनकी हल्की सी कैविटी या फिर रास्ता होता है जिससे आवाज या फिर हवा बाहर आती है। जो हवा बाहर आती है इसी की वजह से क्या होता है? आवाज निकलती है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। जो हमारी मसल्स होती हैं, जो हमारे वोकल कॉर्ड के साथ में अटैच होती हैं, वो क्या करती हैं? वो उनको ज़रूरत पड़ने पर टाइट करती हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनको लूज कर देती हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस। जब वोकल कॉर्ड्स हमारी टाइट होती हैं, पतली होती हैं, खिंची हुई होती हैं, तो वो अलग अलग तरीके की आवाज़ को प्रोड्यूस करती हैं। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड का प्रोपोगेशन क्या होता है? द ट्रेवलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड को ट्रेवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, साउंड का प्रोपोगेशन कहलाता है। साउंड का ट्रेवल करना साउंड का प्रोपोगेशन कहलाता है। साउंड इज प्रोपोगेटेड बाय
द एंड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। जो साउंड होता है वो प्रोपेगेट करता है टू एंड फ्रो मोशन में, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है और टू एंड फ्रो मोशन में ये प्रोपोगेट करता है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। साउंड को प्रोपोगेट या फिर ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए या फिर ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। जिस भी मैटर या सब्सटेंस के थ्रू साउंड प्रोपोगेट करता है उसको मीडियम बोला जाता है। द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अगर यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या साउंड लिक्विड मीडियम में ट्रेवल करता है, यस और नो, तो यस, साउंड लिक्विड मीडियम में ट्रेवल करता है या प्रोपोगेट करता है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। अब एक क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा मीडियम है जहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। ये जो मीडियम होगा वो वैक्यूम होगा। अ ट्रू वैक्यूम रिफर्स टू कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मैटर। एक जो वैक्यूम होता है उसमें कोई भी मैटर की प्रेजेंस नहीं होती है, बिल्कुल भी मैटर प्रेजेंस नहीं होता है। साउंड वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू मैटर। साउंड वेव जो है वो मैटर के थ्रू ही ट्रेवल कर सकती हैं। सो साउंड नीड्स अ फिजिकल मीडियम इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट एनीवेयर। तो साउंड को क्या चाहिए? साउंड को एक फिजिकल मीडियम चाहिए। किसके लिए? प्रोपोगेट करने के लिए। कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करने के लिए साउंड को मीडियम की जरूरत होगी, फिजिकल मीडियम की जरूरत होगी। वी हियर साउंड विच कम्स टू अस थ्रू एयर मीडियम पार्टिकल्स। जो हम साउंड सुनते हैं वो हमारे कानों तक एयर मीडियम पार्टिकल्स के थ्रू प्रोपोगेट होकर आता है। एक्वेटिक एनिमल्स कम्युनिकेट एज साउंड ट्रेवल्स थ्रू वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि साउंड की जो वेव्स होती हैं वो वाटर के थ्रू आगे प्रोपोगेट होती हैं। वी हियर साउंड थ्रू अवर ईयर्स। हम साउंड को कैसे सुनते हैं? हम साउंड को अपने कानों की सहायता से सुनते हैं। द फनल शेप्ड आउटर ईयर कलेक्ट्स द साउंड। जो हमारे कान का बाहरी हिस्सा होता है फनल शेप्ड होता है, बाहर को निकला हुआ होता है, ये क्या करता है? ये साउंड को कलेक्ट करता है। द साउंड वेव पासिस थ्रू द ईयर कनल टू थिन एंड स्ट्रेच मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम और टेम्पेनम। जो साउंड वेव्स होती हैं वो ईयर कैनल के थ्रू अंदर हमारे कान में जाती हैं और कहाँ पर जाकर टकराती हैं? ये टकराती हैं जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं या फिर टेम्पेनम बोलते हैं। द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस वाइब्रेशंस। अब क्या होता है जब साउंड वेव्स अंदर जाएंगी और ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशंस पैदा होंगी। द वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड बाय द 3 बोन्स ऑफ द मिडल ईयर कॉल्ड हैमर। और जो वाइब्रेशंस हैं वो एम्पलीफाई करी जाती हैं हमारे कान के अंदर जो 3 बोन्स होती हैं जिनको हैमर बोलते हैं, एनविल बोलते हैं और स्ट्रिप बोलते हैं। द मिडल ईयर देन ट्रांसमिट द साउंड वेव टू द इनर ईयर। और मिडल ईयर से क्या होता है? ट्रांसमिट कर जो साउंड वेव है वो ट्रांसमिट होती है हमारे इनर ईयर की तरफ को। हमारे कान के 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो हमारे मिडल ईयर से ट्रांसमिट करती हैं साउंड वेव इनर ईयर की तरफ। इन द इनर ईयर द साउंड वेव कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय कॉक्लिया एंड सेंड टू द ब्रेन थ्रू द ऑडिटरी नर्व्स। और होता क्या है? वहां से जो साउंड वेव होती हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर दी जाती हैं, कन्वर्ट कर दी जाती हैं और हमारे ब्रेन को भेजी जाती हैं। किन के थ्रू? ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू। तो सबसे पहले क्या होता है? कान हमारे फनल शेप्ड आउटर जो ईयर होता है उसके अंदर कलेक्ट होती है, उसके अंदर ईयर कनल से होके जाती है, उसके मेम्ब्रेन में या फिर कान का जो पर्दा या फिर ईयर ड्रम जिसको बोलते हैं उस पर टकराती है, वहां से वाइब्रेशंस बनती हैं। वो वाइब्रेशंस को क्या होता है? एम्पलीफाई करती हैं कान की 3 हड्डियां, हैमर, एनविल एंड स्ट्रप। देन इसके बाद में क्या है? वो साउंड वेव अंदर की तरफ हो जाती है। जब इनर ईयर उन साउंड वेव को लेता है उसके बाद में वो उनको चेंज करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और वो कोक्लिया के द्वारा कहाँ भेजी जाती हैं? ब्रेन में भेजी जाती हैं। किसके थ्रू? ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द सिग्नल और एज साउंड। और हमारा जो ब्रेन है वो उन सिग्नल्स को साउंड के फॉर्म में सुनता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सॉरी, मैं गलत बोल गया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो शेयर करना चाहिए तो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।